पिछली वीडियो में देखा था कि ये हेलमेट छपरी से पूछता है कि तुम्हारा इंस्टीट्यूट कहाँ है। वैसे इस छपरी का नाम हुगो यून है, तो अब से मैं इसे हुगो ही बोलूंगा। हुगो अपने मन में कहता है ये तो बस शुरुआत है, हेलमेट के साथ काम करके यहाँ का मैं भी डॉन बन जाऊंगा। हेलमेट हुगो को देखकर बोलता है अपना चेहरा ऐसा बनाना बंद करो और बातचीत शुरू करो। हुगो कहता है मेरे इंस्टीट्यूट में काफी ज्यादा बंदे आते हैं और वो सारे ही अलग अलग स्कूल से हैं। हेलमेट अपने मन में सोचते हुए कहता है मुझे लगता है कम से कम यही काम है जो मैं कर सकता हूँ, जितना मैं इसके लिए कर सकता हूँ। इससे उसे लगेगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जिससे वो जेमी मुझे कम से कम परेशान तो नहीं करेगा। और अगर मैं इस मुसीबत से बाहर निकल गया तो उस जेमिन की भी बारी आएगी, फिर मैं उसे उस दिन बताऊंगा। और मेरा जैक के साथ भी एक अच्छा कनेक्शन है। हुगो हेलमेट को मैसेज करता है और उसे अपने इंस्टीट्यूट की लोकेशन भेज देता है। हेलमेट हुगो का मैसेज देखकर बोलता है तुम्हारे पास मेरा नंबर पहले से ही था। हुगो बोलता है हाँ। हेलमेट कहता है अब जो भी हो, अगर मुझे काम पड़ेगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा और तो तुम तैयार रहना। हुगो घबराते हुए बोलता है हाँ 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 जरूर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एलेक्स पंचिंग मशीन पर अपना मुक्का मारते हुए कहता है ये लो। एलेक्स का स्कोर आता है 870 और वो कहता है इसमें मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बेन कहता है 870 हो एलेक्स, अब तुम थक गए हो या शायद कुछ और वो अपना मुक्का बनाते हुए पंचिंग मशीन पर मार देता है। बेन का स्कोर 970 आता है और बेन कहता है अब बताओ, अब तुम इसे तोड़ सकते हो। जेरेड क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? मुझे पता है मेरे स्कोर तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर तुम ट्राई तो कर ही सकते हो। जेरेड बेन की बातों को सुनकर पंचिंग मशीन की तरफ जाता है और अपनी लत उठा के एक लत मार देता है पंचिंग मशीन में और जेरेड का स्कोर 99 आता है। बेन उसे देखकर बोलता है अबे पागल, उसमें मुक्का मारना होता है ना कि लात। एलेक्स उसे देखकर कहता है क्या तुमने वो आवाज सुनी? जेरेड मुस्कुराते हुए कहता है लगता है मैं जीत गया। बेन कहता है तुमने चीटिंग की है, उसमें मुक्का मारना होता है ना कि लात। जेरेड कहता है मैंने ठीक से सुना नहीं और तुमने ये भी नहीं कहा था कि उसमें लात नहीं मारनी है। बेन कहता है अबे बेवकूफ, ये एक पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन पंचिंग मशीन। जेरेड कहता है अब मान भी लो कि तुम हार गए हो। उन लोगों के पीछे हमें जैक और उसके चेले को दिखाया जाता है। जैक अपने मन में सोचते हुए कहता है ये कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो कि बेन को मारने से हल हो जाएगी, मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। जैक का चेला जैक से कहता है अगर हमने कोई भी गलत कदम उठाया तो युंगजोंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैक कहता है अभी तुम जेमी को पूरी तरीके से जानते नहीं हो, वो जिस चीज में अपना मन बना लेता है उसे पाकर ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो अपने मन में कहता है एक दिन जिमी सब पर राज करेगा, वो युंगजोंग हो या फिर ये पूरा इलाका। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इंस्टीट्यूट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपने नोट्स को ढूंढ रहा होता है। फिर उसे याद आता है उसने कल किसी को अपने नोट्स दे दिए थे। वो कहता है वो एक अजीब सी शक्ल का था, यहाँ कोई वैसी शक्ल का है? फिर वो इधर उधर देखते हुए कहता है हाँ वो रहा। ग्रे उसके पास जाकर उससे अपनी नोटबुक मांगता है। वो कहता है ठीक है देता हूँ। हुगो नोटबुक को निकालकर टेबल पे रख देता है और नोटबुक की हालत बिल्कुल ऐसे हो रही थी जैसे हुगो की शक्ल। हुगो कहता है इसमें सारे नोट्स सही थे क्या, और नोटबुक के हालत के बारे में ज्यादा मत सोचो। ग्रे एक शरीफ बच्चे की तरह नोटबुक को वहाँ से लेकर निकल लेता है। चश्मे वाली लड़की हुगो को देखकर बोलती है ये अजीब सी शक्ल का पागल खुद को क्या समझता है, और ये दूसरा लड़का बहुत ही शांत और शरीफ है। मुझे लगता है ये दोनों मिलकर इसका फायदा उठा रहे हैं। इसकी पलकें कितनी अच्छी हैं, ये इतना शांत है कि ये उन्हें कुछ कर भी नहीं सकता। इस लड़की का नाम क्या है ये मुझे जानना है, अननोन नेम का लड़का। बस तुम थोड़ा इंतजार करो, ये तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी रक्षा जरूर करेगी। फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुगो बोलता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं महान हुगो यूंग हूँ, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए सुना है? हुगो के साथ वाला बंदा कहता है तुमने कहा कि तुम हेलमेट के साथ रहोगे। हुगो कहता है अभी तुम्हें नहीं पता कि चीजें किस तरीके से काम करती है, मैं अगर हेलमेट के साथ रहूंगा तो मैं भी उनकी गैंग में से एक बन जाऊंगा। हुगो के साथ वाला बंदा कहता है लेकिन हेलमेट तो जिमी के सामने एक डरे हुए पिल्ले की तरह रहता है, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हुगो कहता है यूसोंग हाई पर जिमी ने पहले से ही कब्जा कर रखा है। हुगो के साथ वाला बंदा कहता है लेकिन जो भी हो, यूसुन के बच्चे युनजैंग पर कब्जा करना चाहते हैं, युनजैंग के बच्चों को पीटने के लिए उन्हें कुछ चाहिए था। हुगो कहता है हेलमेट ने बताया कि उन दोनों के बीच काफी अच्छी फाइट हो रही थी, पर किसी वजह से उनकी वो लड़ाई बीच में ही रोकनी पड़ी। अब हेलमेट उससे बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा है। हुगो के साथ वाला बंदा कहता है उसने और भी कुछ बताया इसके सिवा कि वो युनजोंग से हैं। हुगो कहता है उसने जैसे बताया था उसका कलर वैम्पायर की तरह थोड़ा पीला था और अजगर की तरह उसकी आंखें थी और उसका नाम ग्रैंड ऐसा ही कुछ था। वैसे भी इस इंस्टीट्यूट में युनजोंग के कुछ बच्चे हैं, तो हेलमेट जब यहाँ आएगा देखने के लिए बाकी सारा काम वो खुद देख लेगा, और जब वो यहाँ आएगा तो उसे देखने में बहुत ही मजा आएगा, है ना? हुगो के साथ वाला बंदा कहता है हाँ मजा तो बहुत आएगा, मैंने भी बहुत दिन से ऐसा कुछ नहीं। फिर हमें उस चश्मे वाली लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं के सामने से जाती है और कहती है ये लोग यहाँ भी बदमाशी कर रहे हैं, ये लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपने मन मन में कहता है जब से मैंने उस लड़के को मारा है तब से सब शांत है, अब से मैं लड़ाई झगड़ों से दूर रहूंगा और जितना इनसे दूर रहूंगा उतना मेरे लिए अच्छा है, पहले की तरह मैं अपना आप कभी नहीं खोऊंगा, अगर मैं ऐसा ही करता रहूं और चुप रहूं तो सब कुछ ठीक होगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें हुगो और उसके छपरी दोस्त को दिखाया जाता है। उसका छपरी दोस्त कहता है यार अगर अकेडमी में कोई बड़ा बंदा आ जाए जो कि हेलमेट के जितना ताकतवर हो तो तुम कमजोर नहीं दिखोगे। हुगो कहता है अबे तुझे सच में ऐसा लगता है? छपरी कहता है हाँ तुम कमजोर हो तभी तो इस अकेडमी में फंसे हुए हो। हुगो कहता है हा हा हा
तुमने सही कहा, आजकल मेरे जैसे बुरे बंदे भी एकेडमी में सही ग्रेड पाने के लिए पढ़ते हैं। हुगो अपने मन में कहता है, ये हरामी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो सबके सब कमजोर हैं। उतने में ही हुगो का फोन बजता है। वो फोन देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस पर हेलमेट का कॉल था। हुगो कॉल उठाकर घबराते हुए कहता है, हा हेलो। उधर से हेलमेट कहता है, मैं बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे हूँ और जल्दी से अपना ये बेकार चेहरा लेकर नीचे आओ। हुगो कहता है ठीक है और अपने मन में कहता है, ये सचमुच यहाँ आ गया। हुगो अपने छपरी दोस्त के पास जाके कहता है, अरे यार हेलमेट कह रहा है कि वो बिल्कुल बिल्डिंग के सामने है। छपरी कहता है, सच में? हुगो छपरी को ले जाते हुए कहता है, चलो चलो जल्दी नीचे। हेलमेट का नाम ग्रे भी सुन लेता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, हेलमेट क्या ये वही है? हुगो हेलमेट के सामने जाकर कहता है, अरे आप जब रास्ते में थे तभी मेरे को कॉल कर देते, मैं नीचे पहले ही आ जाता। हुगो के साथ वाला छपरी उसे देखकर कहता है, इसे मैं सामने से देख रहा हूँ तो सच में ये बहुत डरावना है। हेलमेट कहता है, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो और चुपचाप मुझे रास्ता दिखाओ। हुगो कहता है, ओ हाँ जरूर, इस तरफ। हुगो हेलमेट को 3 बंदों के सामने ले जाके कहता है, ये सभी युनजोंग के बच्चे हैं, और भी है लेकिन वो बहुत कमजोर हैं। हेलमेट गुस्से में कहता है, तुम सभी कमजोर कीड़ो, क्या यहाँ कोई ग्रेयोंग को जानता है? उन तीनों में से एक बच्चा बोलता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ लेकिन सिर्फ उसका नाम जानता हूँ, उसे नहीं। दूसरा बच्चा कहता है, मैं भी, वो कहीं से आया और हमारी क्लास का नंबर 1 का बंदा बन गया। हेलमेट उनकी बातों को सुनकर कहता है, तुम बेवकूफों के पास बस इतना ही है मेरे लिए? और अपने मन में कहता है, हाँ बस मेरे लिए इतना ही काफी है, बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। सच बताऊँ तो मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता हूँ। उतने में ही एक लड़का आता है और कहता है, मुझे माफ करना, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हेलमेट कहता है, हाँ जरूर, तुम बिल्कुल जा सकते हो, यहाँ से जाओ। वो लड़का शांति से जाता है। उतने में ही हेलमेट पीछे से उसके लात मार के उसे रॉकेट बना देता है और उसके बाल पकड़ के उससे कहता है, मैंने तुमसे कहा था तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अभी भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे और गुस्सा है, उससे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये बात उसे पकड़ के पीटते हुए बोलता है। क्लास के बच्चे उसे देखकर कहते हैं, अरे कोई रोको उसे, वो उसे मार डालेगा। दूसरा बच्चा कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह बिल्कुल डरा हुआ हूँ। चश्मे वाली लड़की अपने मन में कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बिल्कुल गैंगस्टर है, क्या कोई इसे रोक नहीं सकता? हुगो अपने मन में हेलमेट को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, मुझे यहाँ इसे कभी नहीं लाना चाहिए था। चश्मे वाली लड़की अपने मन में कहती है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें हेलमेट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसे पीट रहा था। उतने में ही उसके पीछे से कोई बोलता है, ओए हेलमेट। हेलमेट पीछे घूमकर देखता है और बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो कहता है, किस बेवकूफ की इतनी हिम्मत जो कि मुझे बुला रहा है, वो भी मेरे नाम से। हेलमेट को कुछ दिखाई नहीं दिया होता है कि कौन उसे बुला रहा है। वो कहता है, पीछे वाला कोई चूजा है क्या? फिर हमें ग्रे को दिखाया जाता है जो कि अपनी सीट से उठकर हेलमेट की तरफ चल देता है। उसे देखकर बच्चे कहते हैं, इसके साथ क्या होने वाला है, क्या ये समझ नहीं पा रहा है? दूसरा बच्चा, लगता है ये पागल हो गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। हेलमेट कहता है, वो पीछे से कौन चल कर आ रहा है, मुझे उसका नाम बताओ। हुगो कहता है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। हेलमेट कहता है, ठीक है आने दो उसे, अब जब वो मेरे सामने आएगा मैं उसे उसकी औकात दिखाऊंगा। ग्रे को जाता हुआ देखकर वो चश्मे वाली लड़की कहती है, लगता है ये पागल हो गया है, कोई इस बेवकूफ को रोको, क्या पता वो इसे भी मारने लग जाए। हेलमेट अपनी आधी आंखों को बंद करके देखने की कोशिश करता है और अपने मन में कहता है, ये तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। हुगो धीरे से कहता है, ये कमीना, इसको कोई रोको। ग्रे अपने पेन को ऑन ऑफ करते हुए आ रहा था। वैसे ये पेन के पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। हेलमेट देखता है जो बंदा आ रहा है वो और कोई नहीं ग्रे है, तो हेलमेट की बहुत बुरी वाली गंदी वाली फट जाती है। 1 सेकंड के अंदर हेलमेट को वो सारे पल याद आ जाते हैं जब ग्रे ने उसकी धुलाई की थी, वो भी अच्छे से। भाई सच बताऊं तो ग्रे को देखकर हेलमेट बिल्कुल कांपने लग जाता है। हुगो हेलमेट की तरफ देखकर कहता है, इसके बारे में चिंता मत करो, ये एक लूजर है। हुगो हेलमेट की तरफ देखता है तो कहता है, हाँ ये क्या है? हेलमेट गंदी तरीके से कांप रहा था। हुगो अपने मन में कहता है, ये किस चीज से कांप रहा है? हेलमेट अपने मन में कांपते हुए कहता है, मैं तो बस यहाँ बहाना बनाने की एक कोशिश करने आया था, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? ग्रे हेलमेट के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पेन को ऑन ऑफ करने लग जाता है। हेलमेट की उतने में ही फट जाती है। हेलमेट अपने मन में कहता है, मैं इससे जीत नहीं सकता, इस डेविल के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं, ये एक पागल सन की है। वो अपने मन में कहता है, क्या मुझे इसे रोकना चाहिए? ये तो बहुत अजीब हो रहा है, ये पागल हेलमेट इतना शांत कैसे है? ये बेवकूफ छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाता है। ग्रे और हेलमेट आमने सामने खड़े थे। उतने में ही ग्रे हेलमेट को क्रॉस करता हुआ वहाँ से चला जाता है। हेलमेट ये देखकर बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। ग्रे की नजर उस पीटे हुए बच्चे पर जाती है जिसकी शक्ल पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वैसे मैं तुम लोगों को सच बताऊँ ना, एक तो ये फालतू के बच्चे, जब पता है वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके बीच में जाके बंदे से कह रहा है कि मैं बाहर जा सकता हूँ। भाई पिटने के काम तो ये खुद ही करते हैं, ये चूतिए बच्चे। छोड़ो। ग्रे दरवाजा बंद करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही ग्रे दरवाजा बंद करता है तो हेलमेट की सांस में सांस आती है। ग्रे के जाते ही हेलमेट अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं किया, नहीं तो आज मेरी पिटाई और बेइज्जती दोनों हो जाती।
बस मुझे यही चाहिए था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनजोंग हाई का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजिन बड़े मस्त मूड में गुनगुनाते हुए अपनी क्लास की तरफ जा रहा था। यूजिन अपनी क्लास में जाके अपने मन में कहता है, वैसा ही हुआ जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ शांति रहेगी। कोल्टन तो अब ऐसा लगता है कि जैसे कि सोने के लिए ही सिर्फ स्कूल आता है, और इवान जब क्लास नहीं होती तो वो क्लासरूम से बाहर ही रहता है। अब मुझे ऐसी जिंदगी मिल रही है जिसका मैं सिर्फ सपना देख सकता था। मैं एक मजेदार और अच्छी स्कूल के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अपना मुंह अजीब सा बनाते हुए कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि अभी की तरह सब शांत रहे। वो ग्रे की तरफ देखकर कहता है, ग्रे भी सुबह से क्लास में सो रहा है, मुझे इसके लिए पर्दे बंद कर देने चाहिए। ग्रे सोते हुए सपने देख रहा था। उसके सपने में कोई उससे कहता है, तुम्हें पर्दे बंद करने के बारे में बताता हूँ ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा सो सको। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी बहुत चिंता करता हूँ और जब तुम ऐसे नहीं करते तो मैं पागल हो जाता हूँ। मेरी बात मानोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम इतनी पढ़ाई क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना, अगर क्लास में कुछ भी हुआ तो भी तुम क्लास में वहीं रहोगे। वो सोचते हुए ग्रे की नींद खुल जाती है और वो अपने मन में कहता है, लगता है मुझे नींद आ गई थी और इन दिनों इतनी अच्छी नींद मैंने आज तक नहीं ली। और वो ग्रे की तरफ देखते हुए कहता है, पर्दे खोल दो, तुम्हें अच्छे से दिखेगा, मैंने अपनी नींद पूरी कर ली। यूजिन घबराते हुए जल्दी से पर्दे खोलता है और कहता है, ठीक है ठीक है। ग्रे फिर से अपने पास्ट को याद करने लग जाता है और जो उसके पास्ट में बंदा था वो उससे कहता है, चलो उठो अब यहाँ से चलते हैं। यूजिन घबराते हुए कहता है, मैंने इतनी जल्दी पर्दे खोल दिया, आपकी आंखें जल गई होंगी। यूजिन अपने मन में कहता है, ये एक लड़का है, मुझे पता है, फिर भी इसे देखकर मुझे शर्म आ रही है। बाकी क्लास के बच्चे बात करते हैं, कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में हमारी क्लास बहुत ही शांत हो गई है? ये सब ग्रे योंग की वजह से हुआ है, मुझे नहीं लगता कि मैंने यूनजोंग में कभी इतनी शांति देखी है। यूजिन हल्का सा घबराते हुए ग्रे से कहता है, क्या आपको पता है कि अगले हफ्ते हम दोनों ड्यूटी पर हैं एक साथ? ग्रे कहता है, हाँ मुझे पता है। यूजिन कहता है, अगर तुम आने में लेट हो जाओ तो कोई बात नहीं, तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। ग्रे कहता है, मैं हमेशा तुमसे पहले आ जाता हूँ। यूजिन बोलता है, वो ठीक है। हमारी क्लास पहले से काफी ज्यादा शांत हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्लिप को दिखाया जाता है, जिसमें वो टोपी वाला छपरी ने फ्लिप को मैसेज किया था। उस छपरी ने मैसेज में लिखा था, क्या तुमने उस बेवकूफ को पता लगाया? मैं जहाँ तक जानता हूँ तुमने कहा था कि तुम यूनजोंग में पूरी तरीके से तुम सबको जानते हो। वैसे इस टोपी वाले छपरी का नाम रियूस है। फ्लिप अपने मन में सोचते हुए कहता है, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम जिसके दम पर उछल रहे थे वो कोल्टन चोई था। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जब रियूस फ्लिप के पास आया था और वो कहता है, उसने मेरी आंखों में रेत फेंकी और अपने फोन से मेरी आंख फोड़ दी। फ्लिप उसकी बातों को सुनकर कहता है, एडी मूर और बाकी लोगों को लो और उसका अच्छे से ध्यान रखो। रियूस कहता है, वैसे मैं सच बताऊं तो कोल्टन और उसी के साथ गया था। फ्लिप कहता है, तुम 3 बंदे एक बंदे से हार गए। रियूस कहता है, हम कजन्स है, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ताकि मैं बेवकूफ न लगूं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और फ्लिप अपने मन में सोचते हुए कहता है, रियूस तुम बेवकूफ और तुम्हारी ये बेवकूफ़ी एक तरफ, लेकिन ये बैन इस लड़ाई के बीच में क्यों आ रहा है? मैं दूसरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये बैन, इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। जब तक बैन इस लफड़े के बीच में है तब तक मैं सिर्फ इंतजार कर सकता हूँ। अब उसका जिमी ही कुछ कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मुझे मुंह बंद करके शांति से रहना पड़ेगा जब तक कि जिमी बैन को सबक न सिखा दे। अगर मैं एक पल के लिए बैन के बारे में भूल जाऊँ तो वो ग्रे के बारे में याद करने लग जाता है, जिसमें ग्रे कहता है, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा और दूसरी बात, मुझे पता भी नहीं है तुम कौन हो। फ्लिप उसके बारे में सोच ही रहा था कि उतने में ही ग्रे उसके सामने से जाता है। ग्रे को देखते हुए फ्लिप अपने मन में कहता है, ये बेवकूफ, इस कमीने की इतनी हिम्मत। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वैसे मैं ये वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन मैंने इस भाई का कमेंट देखा तो सोचा कम से कम वीक हीरो को तो कंप्लीट कर ही देता हूँ। और हाँ, आखिरी बात, मैंने ये हेलमेट की भी ड्राइंग बनाई थी, देख के बताओ कैसी है।